गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट का नाम है लेज़र। लेज़र वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं है, स्कूल लेवल में भी आप लोग इसकी स्टडी करके आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को उसके अप्लाइड फॉर्म को यूज़ करना है। मींस कि लेज़र का प्रिंसिपल क्या है और एट प्रेजेंट टाइम वर्ल्ड की जो नीड है, ह्यूमन की जो नीड है, उसमें लेज़र का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंजीनियरिंग फॉर्म उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना। इन्वेंशन में या मेडिकल फील्ड में, रिसर्च में, एग्रीकल्चरल में, स्पेस में, वेपन्स में, जैसे भी ह्यूमन की नीड है उसके अकॉर्डिंग हम कैसा उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम उस हिसाब से लेज़र की स्टडी करेंगे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आरजीपीवी सिलेबस लेज़र भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी 100% अटेम्प्ट किए जाते हैं बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें लेज़र टॉपिक को एक स्कोरिंग टॉपिक मानकर भी चलना चाहिए। सभी क्वेश्चंस हम इसके अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। लेज़र में जो हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ लेज़र, सेकंड हमें पढ़ना है द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ लेज़र की हम स्टडी करेंगे, फिर हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे कहाँ कहाँ यूज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट है इसका एक प्रिंसिपल कि किस प्रिंसिपल पे लेज़र वर्क करता है। राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज़ ए लेज़र। लेज़र क्या होता है, कब इसको इन्वेंट किया गया था। तो एक्चुअली लेज़र जो है वो 20th सेंचुरी का एक इन्वेंशन है। 20th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया गया था और इसने 20th सेंचुरी में साइंस की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लेकर आ गया था। मतलब साइंस की फील्ड में जब लेज़र आया था 20th सेंचुरी में, तो क्या हो गया था कि एक रिवॉल्यूशन आ गया था। रिवॉल्यूशन मीन्स कि इसने मेडिकल फील्ड हो, वेपन्स हो, रिसर्च हो, सभी जगह इसने चेंजेस को ले आया था जो भी ह्यूमन की नीड थी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कैसे उसने चेंजेस किया और क्या होता है लेज़र, उसका हम मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। तो लेज़र इज़ वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन्वेंशन ऑफ द 20th सेंचुरी एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू साइंस। क्लियर। साइंस की फील्ड में इसने बहुत ही अच्छा अपना एक रोल निभाया है। अब इसका यदि हम फुल फॉर्म देखते हैं तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग जानते हैं लेज़र का फुल फॉर्म। लेज़र एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है। इसके फुल फॉर्म को हम यहाँ पर उसके वर्ड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेज़र में एल का मतलब होता है लाइट, ए का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन, एस का मतलब होता है स्टिमुलेटेड, और ई का मतलब एमिशन, और आर का मतलब रेडिएशन। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्लियर। जैसा कि स्लाइड में लिखा है कि लेज़र जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है। अब इसको 1950 में टाउन और शैलो ने इसको डिस्कवर किया था। 1950 में टाउन और शैलो ने इसको डिस्कवर किया था। लेज़र जो लाइट होती है इसमें ऑर्डिनरी लाइट से इसमें क्या डिफरेंस होगा, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो जो लेज़र लाइट होती है वो मोनोक्रोमेटिक होगी, कोहेरेंट होगी और यूनी डायरेक्शनल होती है। ये तीन फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का ही हम मतलब समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, द टाइप्स ऑफ लेज़र। तो लेज़र के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड लेज़र। ठीक है। सॉलिड का मतलब होता है कि इसमें जो मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया है, वर्किंग मटेरियल, वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है। सेकंड होता है गैसियस लेज़र। मींस कि इसमें जो हमने मटेरियल यूज़ किया है वो कैसा है, वो गैसियस मटेरियल है। ठीक है। तो उस आधार पे टू टाइप्स के लेज़र हैं, सॉलिड लेज़र। तो सॉलिड लेज़र में हम लोग क्या देखते हैं, सॉलिड लेज़र का एग्जांपल है आप लोगों के पास रूबी लेज़र, और गैसियस लेज़र का एग्जांपल है हीलियम नियॉन लेज़र, और सेकंड हमें इसमें पढ़ना है CO2 लेज़र। ठीक है। तो अ डिवाइस प्रोड्यूस अ कोहेरेंट बीम ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन बाय स्टिमुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन टू हायर एनर्जी लेवल। इसमें हमें हायर एनर्जी लेवल पर एटम्स को थ्रो कराना होता है। उसके लिए हम सोर्स यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स को हम यूज़ करेंगे, और एटम को ग्राउंड लेवल से हमें कहाँ ले जाना है, मैक्सिमम हायर लेवल पर। ठीक है। तो जो हमें देन आफ्टर जो हमें बीम मिलेगी उसको क्या कहा जाएगा, लेज़र बीम। ठीक है। तो अब उसमें क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए हम उसको देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ लेज़र। आप लोगों को दिख रहा है इसमें 3 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट बताई गई है। पहला होता है मोनोक्रोमेटिक, सेकंड होगा यूनिडायरेक्शनल और थर्ड होता है कोहेरेंट। तो इन सब का हम मतलब समझ लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? मोनोक्रोमेटिक का मतलब होगा, आप लोग जानते हैं इस वर्ड को, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब होता है सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ, ठीक है, उसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। द लाइट एमिटेड फ्रॉम अ लेज़र इज मोनोक्रोमेटिक, दैट इज इट इज ऑफ वन कलर और वेवलेंथ। In contrast, ordinary white light in a combination of many colors और wavelength of light। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाइट लाइट होती है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारी वेवलेंथ होती है, तो हम उसका यूज़ लेज़र लाइट को बनाने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेवलेंथ में चेंजेस आ जाता है। हमें क्या चाहिए? सिंगल कलर चाहिए, सिंगल वेवलेंथ चाहिए, जिससे पाथ में और फेज में डिफरेंस जनरेट ना हो पाए, नहीं तो हम वो एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो लेज़र लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट के लेज़र के अलावा और एग्जांपल क्या होते हैं? सोडियम लैंप होता है, मर्क्यूरी होती है, ये सब कैसे हैं? मोनोक्रोमेटिक है, राइट। अब हम सेकंड देखते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल का मतलब होगा कि लेज़र लाइट जो होती है वो सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करे, स्केटर्ड ना हो, ठीक है। स्केटर्ड होने से उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो हमें कैसी लाइट चाहिए? जो सिंगल डायरेक्शन में मूव करे, स्केटर्ड ना हो, क्लियर। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द लेज़र एमिट लाइट दैट इज़ हाईली डायरेक्शनली, दैट इज़ लाइट लेज़र इट एमिटेड एज अ रिलेटिवली नैरो बीम इज़ अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है। एक कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, वहीं से वो मूव करना चाहिए, तो हमें मैक्सिमम रेडिएशन मिलेगा, मैक्सिमम हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे हम अपना प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं, जिससे हम अपना प्रैक्टिकल वर्क यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। अब इसमें थर्ड होता है कोहेरेंट। तो द लाइट फ्रॉम अ लेज़र इज सेड टू बी कोहेरेंट, विच मीन्स दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द लेज़र लाइट आर इन फेस इन स्पेस एंड टाइम। ऑर्डिनरी लाइट कैन बी मिक्सचर ऑफ मैनी वेवलेंथ। जो लेज़र लाइट होती है वो कोहेरेंट होगी, मतलब फेज डिफरेंस अकॉर्डिंग टू टाइम इज़ कांस्टेंट। फेज डिफरेंस कैसा होगा? टाइम के साथ साथ कांस्टेंट होना चाहिए। जबकि ऑर्डिनरी लाइट का फेज डिफरेंस कैसा होता है? टाइम के साथ साथ कांस्टेंट नहीं होता है, जिससे उसके पाथ में डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। तो हम लेज़र लाइट को कैसी लाएंगे? कांस्टेंट लेज़र लाइट लाएंगे, क्लियर। तो ये 3 प्रॉपर्टी मेन है लेज़र लाइट की, जो हम यूज़ करेंगे लेज़र को बनाने में। पहला होना चाहिए मोनोक्रोमेटिक, दूसरी यूनिडायरेक्शनल और तीसरी कोहेरेंट, क्लियर। तो इतना आप लोगों ने समझा है आज। यहाँ पर देखो मोनोक्रोमेटिक का डायग्राम दिख रहा है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है, जो सिंगल कलर होगी, सिंगल वेवलेंथ होगी। इसी तरीके से आप लोगों को यूनिडायरेक्शनल दिख रहा है, कोहेरेंट दिख रहा है। जो ट्यूबलाइट या बल्ब होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होते हैं, उसमें जो लाइट बीम होती है वो मैक्सिमम डायरेक्शन में स्केटर्ड हो जाती है, जबकि लेज़र बीम सिंगल डायरेक्शन होती है। ऐसे ही कोहेरेंट है, कोहेरेंट में देखो ये इनकोहेरेंट पहला वाला डायग्राम, सेकंड कैसा है? कोहेरेंट है। फर्स्ट में फेज डिफरेंस चेंज होता है, सेकंड में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज लेज़र को का इंट्रोडक्शन देखा है, उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और इसके टाइप्स क्या हैं, क्लियर। तो आप लोग इतना इसको रिवाइज करें, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।